चित्रलेखा। स्वनाम धन्य कथाकार भगवती चरण वर्मा की लेखनी से हिंदी कथा साहित्य पर किए गए अमिट हस्ताक्षर चित्रलेखा। पाप और पुण्य की पहेली में उलझे इसी उपन्यास के पात्रों से घिरे हुए हैं आजकल हम, और पढ़ रहे हैं चित्रलेखा। पिछली कड़ी में हमने पढ़ा था कि मदिरा पीकर जब श्वेतांक अपना संयम खो बैठा और जब चित्रलेखा के तिरस्कार ने उसका स्वप्न भंग किया तो उसका हृदय आत्मग्लानि से भर उठा। बीजगुप्त के पास पहुंचकर पश्चाताप से द्रवित स्वर में उसने क्षमा याचना की। अपराध को बीजगुप्त कर्म से जोड़ता था, विचार से नहीं। फिर भी उसने श्वेतांक को दंड दिया। दंड ये कि श्वेतांक पहले की भांति चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का कार्य करता रहेगा। आज हम पढ़ेंगे इसके आगे 7वीं कड़ी। विशाल देव ने कुमारगिरी में एक महान आत्मा देखी। कुमारगिरी के ज्ञान और तेज के सामने वो झुक गया। कुमारगिरी के तर्क अकाट्य थे। विशाल देव के सब भ्रमों का वो क्षण में निवारण कर देता था। कुमारगिरी ने विशाल देव को योग का अभ्यास कराना आरंभ कर दिया। कुमारगिरी को योग्य शिष्य मिला और विशाल देव को योग्य गुरु। उस दिन कुमारगिरी विशाल देव को उपासना का महत्व बतला रहे थे। उस समय सूर्यास्त हो चुका था। निर्जन में कुमारगिरी की कुटी का दीपक टिमटिमा रहा था। अचानक द्वार पर पद ध्वनि सुनाई दी और साथ ही किसी ने कहा, भूले हुए पथिक रात्रि भर के लिए आश्रय चाहते हैं। उनका स्वागत है। मेरी कुटी प्रत्येक भूले हुए प्राणी के लिए खुली है। उसी समय एक स्त्री के साथ एक पुरुष ने कुटी में प्रवेश किया। स्त्री को देखकर योगी कुमारगिरी चौंक उठे। उन्होंने पुरुष से कहा, अतिथि, तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे साथ एक स्त्री भी है? तुम्हें यह ज्ञान होना चाहिए कि यह उस योगी की कुटी है जो संसार छोड़ चुका है। भगवान, मुझे यह तो ज्ञात है कि यह एक योगी की कुटी है, पर यह नहीं सोचा था कि एक इंद्रियजित योगी को केवल रात्रि भर के लिए एक स्त्री को, और वो भी ऐसी स्त्री को जो एक पुरुष के साथ है, आश्रय देने में संकोच होगा। मैंने इस कुटी में स्त्री को आश्रय देने में संकोच किया, वो केवल इसलिए कि स्त्री अंधकार है, मोह है, माया है, वासना है। ज्ञान के आलोकमय संसार में स्त्री का कोई स्थान नहीं। पर फिर भी तुम दोनों मेरे अतिथि हो, इसलिए तुम दोनों का अतिथि सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। प्रकाश पर लुप्त पतंग को अंधकार का प्रणाम है। वाक्य तीर की भांति पैना तथा घातक था, स्वर संगीत की भांति कोमल। सौंदर्य में कवित्व था, वासना की मस्ती में अहंकार। कुमारगिरी इस असाधारण स्त्री का असाधारण अभिवादन सुनकर चौंक से उठे। उन्होंने उस स्त्री की ओर ध्यान से देखा। स्त्री को देखकर वे चकित हो गए। अपने जीवन में उन्होंने इतनी सुंदर स्त्री न देखी थी। स्त्री के उस वाक्य का उत्तर देना उन्होंने उचित न समझा। पुरुष से उन्होंने कहा, क्या मुझको अपने अतिथियों का परिचय पाने का अधिकार है? भगवान,
दास का नाम बीजगुप्त है और वो पाटलिपुत्र का एक सामंत है, और ये स्त्री पाटलिपुत्र की सर्वसुंदरी नर्तकी चित्रलेखा है। नर्तकी चित्रलेखा तुम्हारे कवित्व की कर्कशता पर उन्माद का आवरण है। तुम्हारे विष को तुम्हारा सौंदर्य छिपाए हुए है। तुम मेरी अतिथि हो और तुमने मेरी अभ्यर्थना की है। आशीर्वाद देना मेरा धर्म है। भगवान तुम्हें सुमति प्रदान करें। योगी, सुमति के अर्थ में भेद होता है। अनुराग का सुख विराग का दुख है। प्रत्येक व्यक्ति अपने सिद्धांतों को निर्धारित करता है तथा उन पर विश्वास भी करता है। प्रत्येक मनुष्य अपने को ठीक मार्ग पर समझता है और उसके मतानुसार दूसरे सिद्धांत पर विश्वास करने वाला व्यक्ति गलत मार्ग पर है। और सत्य एक है, वास्तविकता का ज्ञान। मार्ग वही ठीक है जिससे शांति तथा सुख मिल सके। शांति और सुख? शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है, और रहा सुख, उसकी परिभाषा एक नहीं। योगी कुमारगिरी नर्तकी चित्रलेखा के मुख से दर्शन के विकृत सिद्धांतों को तर्कयुक्त सुनकर स्तब्ध रह गए। जिस स्त्री से वे बातें कर रहे थे वो सुंदरी होने के साथ साथ विदुषी भी थी। उस स्त्री में विचार शक्ति थी और प्रतिभा भी थी। प्रतिभा का मुकाबला प्रतिभा ही कर सकती है, और ज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभा तथा मौलिकता का सर्वोच्च स्थान है। तपस्या का तेज नवयुवक योगी के सुंदर वेश को आलोकित कर रहा था। कुमारगिरी की बड़ी बड़ी आंखों में शांति की ज्योति थी। योगी की आंखें नर्तकी की आंखों से एक क्षण के लिए मिल गईं। वासना तपस्या के सामने कांप उठी। चित्रलेखा ने अनुभव किया कि जिस योगी के सामने वो बैठी हुई है वो बहुत उच्च कोटि का है। क्रांति और शांति का मुकाबला था। जीवन और मुक्ति में होड़ थी। शांति अकर्मण्यता का दूसरा नाम है, और अकर्मण्यता ही मुक्ति है। ठीक कहती हो। जिसे सारा विश्व अकर्मण्यता कहता है वो वास्तव में अकर्मण्यता नहीं है, क्योंकि उस स्थिति में मस्तिष्क कार्य किया करता है। अकर्मण्यता के अर्थ होते हैं जिस शून्य से उत्पन्न हुए हैं उसी में लय हो जाना, और वही शून्य जीवन का निर्धारित लक्ष्य है। और अभी तुमने सुख की परिभाषा की बात कही थी, उसे भी मैं ठीक मानता हूं, पर सुख एक ही है, उसमें भेद नहीं होता। वो सुख क्या है? जब मनुष्य यही जान गया तब वो साधारण परिस्थिति से कहीं ऊपर उठ जाता है। योगी, तुम्हारे उस शून्य पर विश्वास ही कौन करता है? जो कुछ सामने है यही सत्य है और नित्य है। शून्य कल्पना की वस्तु है। शून्य की महत्ता की दुहाई देने वाले योगी, क्या तुम अपने और मेरे ममत्व में भेद देखते हो? यदि हां, तो तुम शून्य पर विश्वास नहीं करते, और यदि नहीं, तो तुम्हारा ज्ञान और अंधकार, सुख और दुख, स्त्री और पुरुष तथा पाप और पुण्य का भेदभाव मिथ्या है। मनुष्य को जन्म देते हुए ईश्वर ने उसका कार्यक्षेत्र निर्धारित कर दिया। उसने मनुष्य को इसलिए जन्म दिया है कि वह संसार में आकर कर्म करे। कायर की भांति
संसार की बाधाओं से मुख न मोड़ ले। और सुख, सुख तृप्ति का दूसरा नाम है। तृप्ति वहीं संभव है जहां इच्छा होगी, वासना होगी। योगी गंभीर था और नर्तकी मुस्कुरा रही थी। बीजगुप्त अपनी शिष्या अथवा अपनी जीवन संगिनी चित्रलेखा के मुख से अपने सिद्धांतों को तर्कपूर्वक सुनकर मन ही मन चित्रलेखा पर मुग्ध था और विशाल देव नर्तकी के ज्ञान से चकित। दोनों कुमारगिरी के उत्तर की प्रतीक्षा कुछ देर तक मौन भाव से बैठे रहे। फिर उन्होंने गंभीरता पूर्वक कहा, ईश्वर और मनुष्य में कोई भेद नहीं। भेद केवल बाह्य है, सांसारिक है। माया और ब्रह्म के संयोग को ही ममत्व कहते हैं। और माया वास्तव में ब्रह्म का अंश होते हुए भी बाह्य दृष्टि से उससे पृथक है। ब्रह्म जब तक माया में लिप्त रहता है तब तक वो संसार के जाल में फंसा रहता है। माया को छोड़ देने के बाद वो स्वयं हो जाता है। तुम और मैं, वास्तव में यहां कोई भेद नहीं है, क्योंकि तुम भी ब्रह्म का अंश हो और मैं भी। पर भेद केवल इतना है कि तुम माया मिश्रित ब्रह्म हो और मैं माया को छोड़ चुका हूं। इसलिए मैं माया को जीवन से पृथक रखना चाहता हूं कि कहीं पीछे न चले जाना पड़े। और सुख कहते हैं तृप्ति को, यहां भी तुम भूलती हो। यदि तृप्ति ही संतोष का एकमात्र साधन हो सके तो वो सुख अवश्य है, पर कर्म जाल में फंसे रहने पर तृप्ति के साथ संतोष नहीं होता। और नर्तकी, याद रखना, तर्क का अंत नहीं होता। सत्य अनुभव की वस्तु है। अनुभव और विश्वास, बिना इसके मनुष्य का ज्ञान प्राप्त करना असंभव है। रात्रि अधिक बीत रही है, विश्राम करना उचित होगा। योगी ने नर्तकी में ज्ञान देखा और नर्तकी ने योगी में सौंदर्य। एक विचित्र बात थी। दोनों एक दूसरे से संतुष्ट न थे, पर प्रभावित अवश्य थे। दोनों ने एक दूसरे में आकर्षण देखा। योगी ने ज्ञान का और नर्तकी ने सौंदर्य का। पर बीजगुप्त ने क्या देखा, ये वो स्वयं ही न समझ सका। कुमारगिरी और चित्रलेखा की बातचीत से उसके हृदय में एक प्रकार की अशांति उत्पन्न हो गई। अशांति सिद्धांतों के संबंध में न थी, फिर किस प्रकार की अशांति थी, इसे वो जानने की लाख चेष्टा करता हुआ भी न जान सका। उसके हृदय ने चित्रलेखा के हृदय में कुमारगिरी के प्रति आकर्षण की छाया का एक क्षीण आभास पा लिया था, पर वो इस पर विश्वास न कर सका। कुमारगिरी ने कहा, मेरा शिष्य विशाल देव आज रात को मेरी कुटी में विश्राम करेगा। उसकी कुटी खाली है, अतिथि वहां जा सकते हैं। योगी, तपस्या जीवन की भूल है, ये मैं तुम्हें बताए देती हूं। तपस्या की वास्तविकता है आत्मा का हनन। अच्छा, श्री चरणों को नर्तकी चित्रलेखा का प्रणाम। ठीक कहती हो। तपस्या कहते हैं आत्मा के हनन को, और आत्मा ब्रह्म और माया के संयोग को कहते हैं। जिस समय आत्मा मर जाती है
माया का विकार लोप हो जाता है और सत्य चित्त आनंद ब्रह्म रह जाता है। पर नर्तकी, तुम में यदि अनुभव होता, यदि तुम्हारी परिस्थिति दूसरी होती, तो शायद तुम भी इस रहस्य को समझ सकती। तुम में ज्ञान है, पर उस ज्ञान का कोई पथ प्रदर्शक नहीं है। मुझे तुम पर दुख है। विशाल देव बीजगुप्त और चित्रलेखा को अपनी कुटी में पहुंचाकर गुरु की कुटी में लौट गया। शयन के पहले बीजगुप्त ने कहा, चित्रलेखा, प्रियतम, हृदय पर एक प्रकार का भार सा मालूम होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो हम दोनों के जीवन पर दुख के बादल मंडरा रहे हैं। चित्रलेखा, कुमार गिरी योगी है और संभवतः उसमें आकर्षण शक्ति भी है। प्रीतम, कुमार गिरी योगी हैं और मूर्ख हैं। उनकी आत्मा मर चुकी है। कुमार गिरी निर्जन का निवासी है और हम दोनों कर्म क्षेत्र के अभिनेता हैं। कुमार गिरी ने वासनाओं का हनन कर दिया है और हम दोनों वासनाओं पर विश्वास करते हैं। कुमार गिरी के जीवन का लक्ष्य है कल्पना का शून्य और हम दोनों के जीवन का लक्ष्य है मस्ती का पागलपन। प्रीतम, संसार में कोई भी व्यक्ति हम दोनों के बीच में नहीं आ सकता। भगवान ऐसा ही करें। पर कुमार गिरी सुंदर अवश्य है। कुमार गिरी के आकर्षण से अभिभूत चित्रलेखा और चित्रलेखा के सामीप्य से आश्वस्त बीजगुप्त, इन दोनों को अपने अपने मनोद्वेलन के साथ यही छोड़कर भगवती बाबू अब हमें सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रासाद में ले जाते हैं, जहां कथानक एक नाटकीय मोड़ लेने वाला है। इस सभा में एक चमत्कार होने वाला है, तो आइए सूत्रधार के स्वर की अंगुली थामकर हम भी इसी दृश्य में उतरें। महायज्ञ के अभिमंत्रित धूम्र से सुवासित राजप्रासाद के विशाल प्रांगण में सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के अतिथि आसीन थे। रत्न जटित स्वर्ण के राज सिंहासन पर महाराज विराजमान थे और उनका मुख पूर्व की ओर था। उनके दक्षिण की ओर क्रम से यथा योग्य विशाल साम्राज्य के आमंत्रित सामंतगण बैठे थे और वाम पार्श्व में राज्य के प्रधान कर्मचारी। सामने कर्मकांडी ब्राह्मणों तथा तपस्वियों का जमघट था। ये सभा प्रथा के अनुसार महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने के लिए एकत्र हुई थी। महाराज चंद्रगुप्त ने
हंसकर अपने प्रधानमंत्री चाणक्य की ओर देखा। नीति कुशल मंत्रीवर, आपका नीति शास्त्र अनेक स्थानों पर धार्मिक सिद्धांतों की अवहेलना करता है। इस विरोध का क्या कारण है? नीति शास्त्र धर्म के अंतर्गत है अथवा नहीं, क्या आप ये बताने की कृपा करेंगे? मेरे नीति शास्त्र में कहीं कहीं निर्धारित धर्म की रूढ़ियों के विरोधी सिद्धांत मिलते हैं, यह स्पष्ट है और यह मैं मानता हूं, पर उसके साथ ही मैं यह बतला देना चाहता हूं कि धर्म समाज द्वारा निर्मित है। धर्म ने नीति शास्त्र को जन्म नहीं दिया है, वरन इसके विपरीत नीति शास्त्र ने धर्म को जन्म दिया है। समाज को जीवित रखने के लिए समाज द्वारा निर्धारित नियमों को ही नीति शास्त्र कहते हैं और इस नीति शास्त्र का आधार तर्क है। धर्म का आधार विश्वास है और विश्वास के बंधन से प्रत्येक मनुष्य को बांधकर उससे अपने नियमों का पालन कराना ही समाज के लिए हितकर है। इसलिए ऐसी भी परिस्थितियां आ सकती हैं जब धर्म के विरुद्ध चलना समाज के लिए कल्याणकारक हो जाता है और धीरे धीरे धर्म का रूप बदल जाता है। चाणक्य के वाक्य समाप्त होते ही विद्वान मंडली में घोर निस्तब्धता छा गई। महाराज चंद्रगुप्त ने गर्व से अपने मंत्री की ओर देखा और फिर अपने सामने उपस्थित विद्वान मंडली की ओर। मंत्री ने बहुत बड़ी बात कह डाली थी और उनकी बात में यथेष्ट सार था। फिर बात भी नहीं थी निर्धारित सिद्धांतों के प्रतिकूल। इस बात का उत्तर कौन देगा, लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। विद्वान मंडली में बैठे हुए एक नवयुवक योगी ने शांत भाव से उत्तर दिया, राजन, ईश्वर मनुष्य का जन्मदाता है और मनुष्य समाज का जन्मदाता है। धर्म ईश्वर का सांसारिक रूप है, वो मनुष्य को ईश्वर से मिलाने का साधन है। धर्म की अवहेलना ईश्वर की अवहेलना है, सत्य से दूर हटना है। सत्य एक है, धर्म उसी सत्य का दूसरा नाम है। यदि नीति शास्त्र धर्म के सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो वो नीति शास्त्र नहीं वरन अनीति शास्त्र है। उचित और अनुचित, न्याय और अन्याय, इन सब की कसौटी धर्म है। धर्म के अंतर्गत सारा विश्व है। वयोवृद्ध मंत्री चाणक्य ने अपने सामने बैठे हुए नवयुवक योगी कुमारगिरी को इस प्रकार देखा जिस प्रकार एक दानव अपने सामने खड़े हुए बौने की ओर देखता है। धर्म की गुरुता को स्वीकार करके उसकी दुहाई देने वाले योगी, जानते हो धर्म को किसने जन्म दिया है? ईश्वर ने। और ईश्वर को? कितना भयानक प्रश्न था। जन समुदाय में एक हल्का सा कोलाहल विकसित हो उठा। ईश्वर को किसने जन्म दिया? ईश्वर अनादि है। ठीक कहते हो योगी, ईश्वर अनादि है। यह बात नई नहीं है। प्रत्येक मनुष्य कहता है कि ईश्वर अनादि है। पर क्या तुम ईश्वर को जानते हो? क्या यहां बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति ईश्वर को जानता है? हां, ईश्वर अनादि है, पर उस ईश्वर को मैं दावे के साथ कहता हूं कोई नहीं जानता। वो कल्पना से परे है, वो सत्य है, पर इतना प्रकाशवान कि मनुष्य के नेत्र उसके आगे नहीं खुले रह सकते। उस सत्य को जानने का प्रयत्न करो, उस ईश्वर को पाने के लिए घोर तपस्या करो, पर सब व्यर्थ, निष्फल है। यदि तुम ईश्वर को ही जान सको, यदि तुम्हारी कल्पना में ही वो अखंड और निस्सीम अनंत का रचयिता आ सके, तो फिर वो ईश्वर कैसा? पर योगी, हमारा और तुम्हारा ईश्वर जिसकी हम पूजा करते हैं उस ईश्वर से भिन्न है। हमारा और तुम्हारा ईश्वर कल्पना जनित ईश्वर है। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही समाज ने उस ईश्वर को जन्म दिया है।
चाणक्य ने रुककर अपने चारों ओर देखा। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। योगी कुमार गिरी के नेत्र बंद थे, मानो वो किसी गहरे विचार में मग्न था। चाणक्य आसन से उठ खड़े हुए। खड़े होकर उन्होंने सभा मंडल में अपने चारों ओर देखा। उनकी उस दृष्टि में गर्व था और अपने ऊपर विश्वास। उनकी आंखें सभा मंडल में बैठे हुए अखंड विद्वानों को चुनौती दे रही थीं कि उनमें से कोई भी व्यक्ति उनका लोहा ले। थोड़ी देर तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के बाद चाणक्य ने फिर कहा, अभी बात अधूरी है। हां, मैंने ये कहा था कि हमारा और तुम्हारा ईश्वर, जिसकी हम पूजा करते हैं, कल्पना जनित चीज है और समाज द्वारा निर्मित है। उसके भिन्न भिन्न रूप हैं। अब आती है अंतरात्मा की बात। यहां भी निर्धारित मत अधिक अंश में भ्रमात्मक हैं। अंतरात्मा ईश्वर द्वारा निर्मित नहीं है, वरन समाज द्वारा निर्मित है। यदि वास्तव में वो ईश्वर प्रदत्त होती तो भिन्न भिन्न समाज के व्यक्तियों की अंतरात्माएं भिन्न भिन्न न होती। ईश्वर एक है। यदि वास्तव में उसने धर्म के नियम बनाए हैं तो प्रत्येक व्यक्ति पर एक ही नियम लागू होता है। पर बात ऐसी नहीं है। एक समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा प्रायः दूसरे समाज के व्यक्ति की अंतरात्मा के अनुसार नहीं होती। मनुष्य की अंतरात्मा केवल उसी बात को अनुचित समझती है जिसको समाज अनुचित समझता है। इसलिए यह निश्चय पूर्वक कहा जा सकता है कि अंतरात्मा समाज द्वारा निर्मित है। मनुष्य के हृदय में समाज के नियमों के प्रति अंधविश्वास और पूर्ण श्रद्धा को ही अंतरात्मा कहते हैं। समाज से पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है। चाणक्य आसन पर बैठ गए। विद्वानों में बहुतों ने चाणक्य के अकाट्य तर्कों से प्रभावित होकर उनके आगे मस्तक नमा दिया। कुमार गिरी ने चाणक्य के ये वाक्य सुने या नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। वो अपने विचारों में उस समय भी तल्लीन था। उसके नेत्र बंद थे और उसके शांत मुख पर एक अलौकिक तेज था। पर विजय उस समय चाणक्य की ही रही। कुमार गिरी लोगों के मतानुसार चाणक्य के अकाट्य तर्कों का कोई उत्तर न दे सके। चंद्रगुप्त मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर तक और प्रतीक्षा करने के बाद उन्होंने कहा, महामंत्री चाणक्य, वाद विवाद समाप्त हुआ। चित्रलेखा का नृत्य आरंभ हो। सभासद प्रतीक्षा में हैं। निस्तब्धता भंग हो गई। उपस्थित सामंतों ने हर्ष ध्वनि की। श्रृंगार गृह से उसी समय चित्रलेखा ने सभा मंडल में प्रवेश किया। आभूषणों की झंकार में एक प्रकार का विचित्र संगीत था। धर्म का नीरस तथा शुष्क वायुमंडल राग से भरे सौंदर्य की मस्ती से विकंपित हो उठा। कांपती हुई उषा के धुंधलेपन को चीरते हुए मानो प्रातःकालीन सूर्य के अरुण प्रकाश ने प्रवेश किया। हेमंत की शीतल तथा शुष्क वायु में मधुमास के हल्के ताप और मतवाले सौरभ का समावेश हुआ। सारा वातावरण ही बदल गया। प्रांगण के बीचों बीच खड़ी होकर चित्रलेखा ने सबसे प्रथम सम्राट चंद्रगुप्त को अभिवादन किया। उस समय उसके सौंदर्य में अभूतपूर्व आकर्षण था। उसका मुख पूर्णिमा के चंद्रमा की भांति था और उसकी लहराती हुई वेणी नाग की भांति थी, जो विष से त्रस्त होकर चंद्रमा से उसका अमृत छीनने को उससे लिपट गया हो। उसकी वेणी में गुंथे हुए मुक्ता जाल इस प्रकार शोभित हो रहे थे मानो चंद्रमा को संकट में देखकर तारकावली पंक्ति में बंधकर काले नाग से भिड़ गई थी। उसके शरीर पर महीन रेशम का दुपट्टा पड़ा हुआ था, जिसका होना अथवा न होना दोनों ही बराबर थे। उसके नीचे उसकी महीन जरी से कढ़ी हुई रेशम की चोली थी, जिससे उसके सुडौल उरोजों की आभा फूट निकलती थी।
स्वर्ण तारों का लहंगा वो पहने हुई थी जो रात्रि के उज्जवल प्रकाश में चकाचौंध उत्पन्न कर रहा था। रत्न जटित आभूषणों से वो लदी थी। उस समय वो साक्षात लक्ष्मी रूप में थी।